हाय गाइस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी बहुत ही ज़्यादा अहमियत इसकी है। आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ज्योमेट्री में, कैलकुलस में, अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में। तो इसलिए ये चैप्टर आसान के साथ साथ बहुत ही मायने रखता है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स जो होता है, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers or function. Okay, it is rectangular arrangement of numbers or function which is closed by this or this। यानी बिग ब्रैकेट से आप इसको क्लोज कर सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट से आपको क्लोज कर सकते हैं। जैसे a इज इक्वल टू a1 a11 a12 डॉट 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 a1 n a21 a22 डॉट 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 a2 n। इसी तरह होगा am1 am2 डॉट 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 am n m by n। तो ये जो हमने a11 से लेकर amn तक के नंबर्स को हमने एक बड़ी ब्रैकेट के द्वारा क्लोज कर दिए हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्लोज कर दिए हैं, तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ये नंबर्स है इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये नंबर्स भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। हमको इसको कहते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। ओके, एंड इसको बोलते हैं ऑर्डर। ये जो है ऑर्डर को शो कर रहा है। एंड इसको पढ़ते हैं, रीड जो करते हैं m बाय n, इसको रीड करते हैं m बाय n। तो ये क्या है, इसको जो जनरली डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को। तो क्या हो गया, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन विच इज क्लोज्ड बाय दिस और दिस। और ये जो है इनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं, और m बाय n जो है यहाँ पे इसको, ये ऑर्डर है और इसको पढ़ते हैं रीड एज m बाय n। इसको m बाय n के रूप में इसको पढ़ते हैं। और इसको जनरल में कैसे लिख सकते हैं? तो a इज इक्वल टू a i j m by n, where I is equal to 1 2 3 dot dot m and j is equal to 1 2 3 dot dot n। ओके, और ये जो है ये हॉरिजेंटल, जो भी हॉरिजेंटल में जो सारा एलिमेंट्स जो है इसको रो बोलते हैं। इन सारे को रो बोलते हैं। r1 ये हो गया फर्स्ट रो, r2 हो गया, और ये जो हो गया ये जो वर्टिकल है उसको कॉलम बोलते हैं, c1 c2 डॉट डॉट c। और इसमें कितना रो है, रो इसमें कितना हो जाएगा, m रो हो जाएगा, और कॉलम जो हो जाएगा कितना, n कॉलम हो जाएगा। ये जो है
तो एम आई मतलब आई जो डिनोट कर रहा है किसको, ये डिनोट कर रहा है रो को, एंड जे जो डिनोट कर रहा है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, और एम जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ व्हाट, रो को, एंड एन जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। ओके, तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल लें, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें कितना रो है, 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब ये हो जाएगा 2/2। पहले रो लिखते हैं नंबर ऑफ रो, एंड सेकंड जो लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। ओके, और 1 2 3 4 इसका हो गया एलिमेंट्स, या इसको बोलते हैं एंट्रीज। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, जो ऑर्डर होगा उसी को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। जैसे 2/2 है तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, यानी 4 इसमें एलिमेंट है। उसी तरह यदि m/n रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितना होगा, mn होगा। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ओके, तो इनका डेफिनेशन क्या है वो समझने का कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स इज इक्वल टू aij m/n is known as horizontal matrix if m is less than, what is meaning of this, number of row is less of number of column, that is इसका ये मतलब है number of row is less number of column, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं तो उससे आपको भली भांति समझ आएगा। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो कितना है, 2 रो है, ओके, एंड 3 कॉलम है। तो पहले रो लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम की संख्या। तो 2 रो हो गया और 3 कॉलम। इसमें जो है रो की संख्या कितना है, 2, एंड कॉलम की संख्या 3 है। तो आप देख रहे हैं क्या, नंबर ऑफ जो कॉलम है वो नंबर ऑफ रो से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है, इसका जो एलिमेंट्स है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू aij m/n को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं इफ m is greater than n, that is number of row is greater than number of column। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। जैसे a इज इक्वल टू हम लें 2 3 4 1 5 6, इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो 3 है, दैट इज, एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है 2 है। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया 3/2 का है। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, दैट इज ये जो मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स है, दैट इज वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है, इसका जो एलिमेंट है वो वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं।
आइए नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? दैट मैट्रिक्स विच हैव ओनली रो, दैट मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। जैसे सपोज कीजिए a इज इक्वल टू 2 4 5 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ रो जो है 1 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 2 3 4, यानी 1/4, जिसमें नंबर ऑफ रो जो है ओनली 1 है एंड कॉलम तो 4 है। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके बारे में बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ये सब नाम से ही क्लियर लग रहा है कि कैसा मैट्रिक्स होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, जिसमें सिर्फ ओनली 1 कॉलम हो, तो उस टाइप को मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे a इज इक्वल टू लिए 1 2 3, इसमें जो है कितना रो है, 3 रो हो गया और कॉलम जो है 1 है, तो 3/1 मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम की संख्या ओनली 1 है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोले या जीरो मैट्रिक्स बोले? नल मीन्स होता है जीरो, तो दैट मैट्रिक्स which have all the elements is zero, all elements is zero। जिस मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट्स जीरो हो तो उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे a इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3/3, लेकिन सारा एलिमेंट्स चूंकि जीरो है तो इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। और इसको खासकर हम एक सिंबल ओ से डिनोट करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ m/n को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ m इज इक्वल टू n, दैट इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चूँकि इसमें 3 रो है एंड 3 कॉलम है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया, जिसमें नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए को AIJ इज इक्वल टू AIJ n/n या m/n। स्क्वायर मैट्रिक्स ए को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इफ AIJ इज इक्वल टू 1, और ये तब होगा जब i इज इक्वल टू j एंड ये 0 होगा जब i इज नॉट इक्वल टू j होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 है 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा, यदि वो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो
तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको स्पेशली सिंबल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सिंबल आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 1 हो। और ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ ai is equal to 0 when I is not equal to j। ai is equal to 0 जब i is not equal to j। तो क्या इसका मतलब होता है? आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। सपोज a is equal to 600040002। चूँकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें इस वाले डायगोनल्स जो है वो विदाउट जीरो है, तब इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चूँकि 3 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए 3x3 का मैट्रिक्स है। साथ ही साथ इसमें जो है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है, और डायगोनल एलिमेंट्स जो है विदाउट जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारा जीरो है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ai इज इक्वल टू 0 है, आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो इसका क्या मतलब है? सिंपली यही मतलब है इसका। जब आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो उस केस में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और ये 6 जो है क्या है? जब i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में 6 है। और 4 जो है जब i इज इक्वल टू 2 है और j इज इक्वल टू 2 है। मतलब i इज इक्वल टू j के केस में क्या हो रहा है? विदाउट 0 हो रहा है। और i इज नॉट इक्वल टू j है तो उस केस में जो है 0 हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो है 6 4 2 हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट्स या इसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। ओके, आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है इज इक्वल टू ए बाई जे। एम बाई एन को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है जब क्या हो? ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन इफ क्या हो? आई लेस देन इक्वल टू जे एंड दिस इज 0 व्हेन इफ क्या हो? आई जो ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो। तो इसका क्या मतलब होता है? आइए इसी मतलब को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ए इज इक्वल टू सपोज कीजिए 2 है, -5 4 3 7 0 0 0 2। चूँकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है तो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। चूँकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ऊपर वाला डायगोनल एलिमेंट को लेते हुए ऊपर जो है आपको एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिखता है, इसीलिए ये जो है इसी कारण इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका क्या मतलब है? जो सिंबल दिए हैं ए आई इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इज लेस देन इक्वल टू जे एंड 0 जब व्हेन क्या हो? आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे। तो इसका क्या मतलब है? सिंपली यही मतलब है, जब क्या हो? आई लेस देन इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए -5 लेते हैं तो -5 में कौन सा रो है? फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो है रो फर्स्ट है एंड कॉलम जो है वो सेकेंड कॉलम है। चूंकि i इज नॉट इक्वल टू j, उस केस में विदाउट 0 हो रहा है, दैट मीन्स -5 है। एंड जब 0 कब हो रहा है? जब i जो है वो क्या है? j से बड़ा है। मान लीजिए इस 0 के बारे में बात करते हैं। ये जो 0 है ये थर्ड रो में है, थर्ड रो है। उसके बाद कॉलम कौन सा है? सेकेंड कॉलम है। चूंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स i इज ग्रेटर देन 2,
उस केस में ये 0 हो रहा है। तो यही इसका सिंपली मतलब है। तो जब क्या हो, जब 0 यानी डायगोनल एलिमेंट्स को लेते हुए यदि ऊपर ट्रायंगल जैसा आपको दिखता हुआ नजर आए एलिमेंट से, तो हम उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ये भी स्पष्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नाम से ही पता लगता होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को लेते हुए नीचे हमको बनना चाहिए ट्रायंगल के रूप में। वो और जो एलिमेंट होना चाहिए नीचे जो बना है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ए इज इक्वल टू मान लीजिए कि 5 है, 6 है, 4 है एंड 0 3 2 0 0 1 है। और ये चूंकि 3 रो है 3 कॉलम है तो 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट को लेते हुए नीचे में हमको एक ट्रायंगल जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। जब क्या हो इज इक्वल टू के 0 0 0 के 0 0 0 के, जब सारा डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जब क्या हो डायगोनल एलिमेंट्स, सारा डायगोनल एलिमेंट्स जब सेम हो तो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, वेयर के है कांस्टेंट है या स्केलर है, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू है 1 लेंगे तो फिर आइडेंटिटी हो जाएगा। मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 हो गया 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ के इज इक्वल टू 2 है, चूंकि डायगोनल एलिमेंट में सारा एलिमेंट जो है सेम है यानी 2 2 है, तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमने इस डायगोनल की बात कभी नहीं की है, हमेशा इस डायगोनल की बात की है, तो इस डायगोनल को हम सिर्फ बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स, न कि इस, यदि मान लीजिए इस डायगोनल में सारा एलिमेंट सेम है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, वो तब स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जब ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर जब m इज इक्वल टू एन, मतलब मान लीजिए 3/3 का है, तभी उसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स, न कि स्केलर मैट्रिक्स। सिर्फ इस डायगोनल की में सब जब सारा एलिमेंट सेम हो तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो गाइज बस इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का सारा वीडियो यानी सारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।